Mathematical method by SM Yusuf, exercise 1.3, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने लगे। राइट हैंड साइड जो गिवन है वह है साइन z1 cos z2 माइनस cos z1 sin z2। साइन z का फार्मूला हमने इसी एक्सरसाइज में ही यूज किया है, वो है e पावर आयोटा z माइनस e पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 इसके इक्वल होता है। और cos z का जो फार्मूला है वो होता है e पावर आयोटा z, यहाँ पे 2 साथ आयोटा आएगा, प्लस e पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 इसके इक्वल है। अब हम यही फार्मूले यूज करते हुए इन वैल्यू को एक्सपेंड करते हैं, मतलब साइन z1 जो है ना वो बनेगा e पावर आयोटा z1 माइनस e पावर माइनस आयोटा z1 ओवर 2 आयोटा। और मतलब कि एंगल की जो वैल्यू है, मतलब z1 है तो z1 लिखेंगे, z2 है तो z2 लिखेंगे। e पावर आयोटा z1 माइनस e पावर माइनस आयोटा z1 ओवर 2 आयोटा, आगे cos z2 की वैल्यू लिखेंगे डॉट e पावर आयोटा z2 प्लस e पावर माइनस आयोटा z2 ओवर 2, माइनस का साइन आएगा, ये ब्रैकेट्स लगा लेते हैं वैल्यूज की, माइनस का साइन, फिर cos z1 की वैल्यू होगी e पावर आयोटा z1 प्लस e पावर माइनस आयोटा z1 ओवर 2। उसके बाद साइन z2 की वैल्यू लिखेंगे, साइन z2 होगा e पावर आयोटा z2 माइनस e पावर माइनस आयोटा z2 ओवर 2 आयोटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, e पावर आयोटा z1 मल्टीप्लाई e पावर आयोटा z2, e पावर आयोटा z1 मल्टीप्लाई में आएगा e पावर आयोटा z2, फिर इस वैल्यू को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, e पावर आयोटा z1 e पावर माइनस आयोटा z2। अब हम ये सेकंड वैल्यू को इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, e पावर माइनस आयोटा z1 e पावर आयोटा z2 प्लस माइनस माइनस e पावर माइनस आयोटा z1 e पावर माइनस आयोटा z2। तो ये 2 आयोटा और 2 मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा 4 आयोटा, जो कि हम ओवर में लिखेंगे। ये दोनों वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन ये है, माइनस अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, e पावर आयोटा z1 मल्टीप्लाई e पावर आयोटा z2, e पावर आयोटा z1 e पावर आयोटा z2। इस वैल्यू को अब इस सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का साइन लिखेंगे, फिर लिखेंगे e पावर आयोटा z1
मल्टीप्लाई में आएगा e पावर माइनस आयोटा z2। अब हम इस वैल्यू को इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यूं लिखेंगे प्लस e पावर माइनस आयोटा z1 e पावर आयोटा z2। अब इसी वैल्यू को इस सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे e पावर माइनस आयोटा z1 e पावर माइनस आयोटा z2। तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 आयोटा 4 आयोटा हो जाएगा, तो ये भी 4 आयोटा हम लिखेंगे। चूंकि ये भी 4 आयोटा 4 आयोटा सेम वैल्यू है तो इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम 4 आयोटा ही रहेगा। और जब हम इनकी ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास यूं वैल्यूज आएंगी। ये अभी तो सेम एज लिख रहे हैं हम, e पावर आयोटा z1 e पावर आयोटा z2 प्लस e पावर आयोटा z1 e पावर माइनस आयोटा z2 माइनस e पावर माइनस आयोटा z1 e पावर आयोटा z2। अब ये वैल्यू लिखेंगे माइनस e पावर माइनस आयोटा z1 e पावर माइनस आयोटा z2। अब इसके बाद माइनस है तो ये वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यूं लिखेंगे फिर e पावर आयोटा z1 e पावर आयोटा z2। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यूं बनेगी वैल्यू e पावर आयोटा z1 e पावर माइनस आयोटा z2। अब ये माइनस में वैल्यू हो जाएगी, फिर हम यूं लिखेंगे e पावर माइनस आयोटा z1 e पावर आयोटा z2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी वैल्यू, तो यूं लिखेंगे e पावर माइनस आयोटा z1 e पावर माइनस आयोटा z2। ऐसे तो ओवर में जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 आयोटा है। e पावर आयोटा z1 e पावर आयोटा z2 हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू है, दोनों पावर्स प्लस में है, तो ये दोनों पावर्स प्लस में है तो ये इस वैल्यू के साथ इस वैल्यू की कटिंग करेंगे। e पावर आयोटा z1 e पावर माइनस आयोटा z2 आयोटा z1 माइनस आयोटा z2, तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में सेम वैल्यू है, तो फिर दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इसको फिर हम यूं लिखेंगे 2 e पावर आयोटा z1 e पावर माइनस आयोटा z2 ये वैल्यू। अब इसके बाद हम माइनस e पावर माइनस आयोटा z1 आयोटा z2 माइनस आयोटा z1 आयोटा z2 ये हमारे पास है, वो लिखेंगे माइनस 2 e पावर आयोटा z1 e पावर आयोटा z2। ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, सेम वैल्यू इसलिए माइनस 2 लिख दिया। इसके बाद है माइनस आयोटा z1 माइनस आयोटा z2, ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओवर में हमारे पास क्या आ रहा है 4 आयोटा। तो यहां से हम 2 कॉमन लेंगे तो फिर यू वैल्यू होगी e पावर आयोटा z1 e पावर माइनस आयोटा z2 इसमें से, और फिर ये माइनस e पावर
आयोटा z2 z1 e पावर आयोटा z2 ओवर 4 आयोटा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां से हम कॉमन लेंगे आयोटा, तो फिर हमारे पास ये वैल्यू आएगी e पावर आयोटा इंटू z1 माइनस z2 माइनस e पावर आयोटा कॉमन लेंगे तो ये z1 प्लस z2 बनेगा, जो कि नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस में वैल्यू होनी चाहिए -2 आयोटा z1। तो ये माइनस, ये हमारे पास माइनस में था, इसलिए इसको हम माइनस में लिखेंगे। तो यूं बनेगा z1 माइनस z2। हमारे पास ये z1 माइनस z2 आएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है।